गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। आलू बंडा सस्ते। गुरुजी मैं कंपनी में काम करता हूँ जी। और मेरा पैसा बचता नहीं है गुरुजी, और मेरा पेट बहुत ही खराब रहता है। अभी डॉक्टर को मैं 15,000 रुपया दे के आया हूँ शालीमार बाग में। मैं अभी भी जा रहा था डॉक्टर के पास। मैं सोचा मैं पहले अपने आप की कथा सुन लूँ, हाँ। उसके बाद जाऊँगा मैं डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए। हाँ। तो आपका पेट खराब रहता है? हाँ जी, बहुत इन्फेक्शन बता दिया मेरे पेट में डॉक्टर ने। तो पेट से कहो कि भाई अच्छा रहा कर। हाँ। और आप उल्टा सीधा खाते होंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन? नहीं 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 गुरुजी, नहीं गुरुजी। क्या खाते हो? दाल रोटी सब्जी खाता हूँ, और ये सब बाहर का सामान खाते नहीं हैं। तो ज्यादा ठूस ठूस के खाते हो? नहीं, बिल्कुल कम खाते हैं गुरुजी। फिर काहे पेट मुंह फुलाए बैठा है? पता नहीं कैसे वो डॉक्टर इन्फेक्शन बता दिया मुझे। तो चूरन खाया करो। हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी एक सवाल और। हाँ। मैं मथुरा गया था आपके, मैं गौरी गोपाल आश्रम में जाके सब माता की दर्शन किए हमने, और खाना भी खाए वहाँ पे। खाई हूँ कि खाया हूँ? खाया हूँ सर। क्या हो तुम? समय तो लगेगा पर आएगा। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी प्रणाम जी। मेरे को ना आप पढ़ाओगे अपने गुरुकुल में? क्यों नहीं पढ़ाएंगे, जरूर। अभी कहाँ पढ़ते हो? डीएवी। अभी जहाँ पढ़ते हो वहीं पढ़ो। यहाँ पे मन नहीं लगता है। अभी अगले 1-2 महीने से ना ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे सब बच्चों के लिए। जहाँ है वहीं बैठ के गौरी गोपाल गुरुकुल की क्लास ले सकता है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा बेटा है ना बड़ा वाला, बहुत बेराम गिरता है, तबीयत खराब हो जाता है उसको। क्या करता है? तबीयत सही नहीं रहता उसको। होगी, उससे बोलना योग करे, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। जैसे कि मेरा घर में परिवार में बड़ा बेटा को नहीं जन्म मर जाता है। होगा, योग करे और अच्छे डॉक्टर को दिखाओगे तो सही हो जाएगा। जैसे मेरा संस्कार एक ही चलता है, एक ही औलाद। हो जाएगा ठीक, चिंता ना करो। परिवार को दीजिए आशीर्वाद। जी जी। आप सब लोग खड़े होकर के ना व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको प्रवचन देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा? मुझे बहुत सीख मिलता है आपको देख के। ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप। खुश रहिए। और मेरा पतिदेव भी बहुत आपको देखता है। बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि आज गणेश चतुर्थी है, लक्ष्मी पूजा है, बहुत चीज़ें पूजा होती है मूर्ति बना करके। 1-2 दिन में ये मूर्ति विसर्जन हो जाएगी, ये कहीं कूड़े में कचड़े में पड़े रहेगी। तो इस पे क्या किया जाए कि ये मूर्ति विसर्जन को थोड़ा अच्छे से करके, ताकि ये कूड़े कचड़े में ना जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक जितने बड़े गणेश जी हैं या जितनी बड़ी दुर्गा जी हैं, उतना बड़ा ना नदी के किनारे, तालाब के किनारे गड्ढा खोदना चाहिए। जी गुरुजी, मेरा आपसे यही निवेदन है। और गड्ढे खोद करके और फिर विसर्जित करना चाहिए। जी और फिर गुरुजी। ऊपर से माटी डाल देनी चाहिए। गुरुजी ये मेरी धर्म यही सही पत्नी है। परंपरा है। राधे राधे गुरुजी। जी। सबसे पहले तो आप मेरे ससुराल और मायके वालों पे आशीर्वाद दीजिए, और मेरे 2 भाई हैं जिन पे आप अपनी कृपा बना के रखिए। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि जैसे ना मैं शिव हनुमान जी को मानती हूँ। हाँ। और कृष्णा जी को, तो मुझे ये डर लगता है कि बाकी भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? हाथी के पाँव में सबके पाँव आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर ली तो सबकी हो गई। ठीक है बेटा। माइक वाले हैं क्या? ओ छोरा, यहाँ ले आना माइक, यहाँ इस तरफ बोलो। जी। गुरुजी राधे राधे। माइक यहाँ ले आना इस तरफ इनको। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आज मैं बहुत इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मुझे पता नहीं था कि मैं आपसे कभी दर्शन कर पाऊंगा। किसको? इनको बात करनी है? यहाँ किसी को बात करनी है? गुरुजी ले आओ। इसको बात, उनको बात करो, जाओ। वो देखो उनको, जाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं आपसे एक सवाल है गुरुजी। हाँ।
वृंदावन में हमने कितनी बार आया, प्रश्न उत्तरी में नंबर नहीं आ पाया। अच्छा अब आया, बताओ। इस बार आया, मैं बच्चे को अभी गोद ले रखा हूँ, 30 किलो वजन काफी देर से ले रखा हूँ। मेरे को बढ़िया से जवाब दे दीजिएगा। बताओ सवाल। माइक क्यों छीन रहे हैं? अरे बात करने दो, माइक छीनने जा रहे हैं। हाँ, माइक ना छीनो, बताओ सवाल। गुरुजी, हमारा बच्चा एक अपाहिज है। अच्छा। 16 साल की होगी, जो गोद में ले रखा हूँ। तो ये बच्चा जो अपाहिज है, तो ये हमारे कुछ आगे कोई जन्म में ऐसा कर्म करने की फल है, या बच्चा ने कोई ऐसा कर्म किया जो ये दंड मिल रहा है? अब देखो, जैसा है उसकी सेवा करो, उसका ध्यान रखो, यही अगला पिछला जन्म क्या था वो सब छोड़ दो। ठीक है गुरुजी। केवल उसकी सेवा करो, छोड़ो। और गुरुजी, हाँ, गुरुजी, मैं अपने पिता को इतना सेवा करना चाहता हूँ और आपकी दर्शन करने के प्रण ठान लिया हूँ जी। कि जब तक आपसे चरणों में दर्शन नहीं करवा पाऊंगा, तब तक हमने अपने पिता को मरने नहीं दूंगा। मैं भगवान से ही प्रार्थना है। अच्छा। और आपकी आशीर्वाद हो, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने माँ पिता को आपके दर्शन करवा के खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। चलो, राधे 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 राधे। अब आप सब लोग बैठ जाओ, ये माला माइक चालू करो, वो बंद करो, लो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी, मैं बहुत दूर से। गुरुजी, हम जब पूजा करते हैं तो हमको अन्य प्रकार की गड़बड़ गलती चीज़ें मेरे माइंड में आती है। अच्छा। और गुरुजी, जब तक मेरा पूजा खत्म नहीं होगा तब तक गलत चीज़ें आएंगी। और गुरुजी, मैं पापा से बात में नाराज हो जाता हूँ। पहले ऐसा नहीं था गुरुजी, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था, पर गुरुजी अब मैं जब से 9th क्लास में गया तब से उनकी बातें हमें बुरी लगती है। कौन सी बात बुरी लगी पापा की? पिताजी बोला करो, पापा नहीं। बोलो। गुरुजी, जब भी पापा खेलने जाते हैं हम तो कुछ बोल देंगे, हमें बुरे लग जाती है। तो कोई भी चीज़ें दोस्तों के साथ जाते हैं, कहीं बोलेंगे भागे हैं। और गुरुजी, हम अपने घर से भाग कर आए हैं। गुरुजी, मेरे घर वाले नहीं आने दे रहे थे। कहाँ से? घर कहाँ आपका? सोनभद्र गुरुजी, सोनभद्र रावरगंज। अच्छा, ये बताओ, आपके पापा आपको खेलने नहीं देते? गुरुजी, वो हमें सही के लिए समझाते हैं, पर मुझे बुरा लगता है। तो जब आपको पता है कि सही के लिए समझाते हैं तो समझते क्यों नहीं हो बेटा? गुरुजी, यही मेरी कमजोरी है। भाग के आए हो ना, सबसे पहले घर में सूचना दो, वो बेचारे आपको ढूंढ रहे होंगे। गुरुजी, सबको पता हो गया है, बस मेरे पास पैसा नहीं था। गुरुजी, हम पहले मथुरा वृंदावन के टिकट कटाए, वहाँ से फिर पता चला यहाँ कथा हो रही है, वहाँ का टिकट कैंसिल करके मैं बनारस यहाँ आया। 3 दिन गुरुजी दूसरे का काम करके मैं अपना पैसे ला के यहाँ पर आया। आज गुरुजी, मैं ज़िंदगी में नहीं सोचा था, मैं यहाँ आ गया 6 बजे जब आया तो यहाँ पर कोई नहीं था। गुरुजी, एक पता नहीं कौन आदमी है, मैं कभी ज़िंदगी में घर वैसा नहीं देखा था। वो आदमी हमको लेकर गया, कोई अनिल के घर। गुरुजी, आप जिस दिन गए थे परसों दिन, उनके दोस्त के घर गए गुरुजी, वैसा मैं कभी घर नहीं देखा गुरुजी। वहाँ राधे कृष्णा की मूर्ति दिखी और गुरुजी मुझे अपने से वो मेरे अब आपको खूब पढ़ाई करके ना कामयाब बनना है, माँ बाप की सेवा करनी है, बात माननी है, ठीक है? जी गुरुजी। और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ माइक, खड़े हो जाओ। कैसे हो? यहाँ क्या नाम है आपका? आपका जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनो, क्या नाम है आपका? हाँ? विशाल, निशांत, निशांत, बहुत सुंदर। ये लो, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो फोटो खिंचाओ, लो भैया फोटो, बोलो घी। खुश रहो, लो बात करो। कौन बात कर रहा है? खुश रहो, जाओ। इनको हाँ, चलो बात करो, बोलो। हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, मेरा बेटा बीटेक की तैयारी कर रहा है। हाँ। तो इस साल उसका एडमिशन नहीं हो पाया। क्यों? उसके नंबर थोड़े कम रह गए। और मेहनत करे ताकि नंबर पूरे आए। तो इस साल और मेहनत कर रहा है वो, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद कि उसका एडमिशन होगा, निश्चित होगा। और कोई सवाल? निश्चिंत रहिए, खूब पढ़ाई करो, होगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।
गुरुजी मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, मेरा नाम राहुल झा है। गुरुजी मेरे आपसे कुछ प्रश्न नहीं है, बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, एक मनुष्य को हम जैसे सनातनी बच्चों को जो अभी सर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज की सेवा। हमारा जन्म हुआ है सेवा के लिए। जी गुरुजी। माता की, पिता की, दीन दुखी की सेवा करो बस। गुरुजी इससे पहले हम लोग जहाँ हैं तो हम लोग ब्राह्मण हैं, तो इससे पहले हम लोग में प्रथा चलता था कि वो बलि ये सब दिया जाता था। बलि देना गलत है। आप जब से हमारी मम्मी आपके शो हम लोग टेलीविज़न में सबको एक साथ देखते हैं जब सत्संग होता है गुरुजी। इनफैक्ट मम्मी अभी भी कॉल पे ही हैं, तो मम्मी उसके बाद से मुझे, मेरे पापा को, मेरी दीदी को, एवरीवन जितने भी हम लोग घर पे हैं सबको ही नॉनवेज ही छोड़ दिए हैं। इनफैक्ट जितने भी घर में वो प्याज लहसुन होता है ये भी छोड़ दिए हैं। तो गुरुजी हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर हम लोग ये छोड़ रहे हैं गुरुजी, तो क्या प्रभु के हम लोग और करीब जा सकेंगे? बिल्कुल, आप लोग सब अच्छी परंपराएं अपना रहे हैं, बुरी परंपराएं छोड़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और इसी रास्ते से ईश्वर तक भी जाया जाएगा और कल्याण। गुरुजी कृपया आप अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल कृपा है गुरुजी, अगर आप परमिशन दें एक बार सिर्फ आप मेरी माता जी से। हाँ, बात कराइए मैया से। और किसका सवाल? यहाँ राधे, यहाँ चलो बोलो। हाँ बोलो बेटा, छोड़ो। हेलो हेलो, जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ गुरुजी सतीश पास से। सतीश अच्छा बोलो। हाँ गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी ने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है तो वो क्या दोबारा भी ले सकता है? जब ले रखा है तो क्या जरूरत है दोबारा लेने की? नहीं, अगर उसका मन है कि वो और भी ले, तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है किसी से, तो किससे इम्प्रेस हैं? आपसे। कौन? मैं। अच्छा, तो आप शिक्षा गुरु मान लो ना। गुरुजी आपसे भी दीक्षा लेनी है मुझे। अच्छा, फिर कल किसी और से भी लेनी होगी? नहीं, आपके बाद किसी से नहीं लेनी। तो ले रखी है तो ज़रूरत नहीं है, और परंपराएं यही हैं कि मंत्र ले लिया है तो ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी कृपा अगर हो जाए तो अगर ले सकते हैं तो कोई है ऑप्शन? आपका मन है तो आप देख लो, जैसा हाँ आपका करना हो। और गुरुजी एक छोटा सा सवाल और है जी, कि क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम पूर्ण शरणागत हो चुके हैं? शरणागति जब हो जाएगी ना तो हर क्षण भगवान ही भगवान महसूस होंगे। गुरु मंत्र के समय ही शरणागति कराई जाती है। गुरुजी, मेरी मम्मी भी आपको बहुत ज़्यादा मानती है और रोती हैं आपके लिए, कान्हा के लिए। एक सेकंड उनसे और बात कर लीजिए। कराओ कराओ। एक सेकंड के बाद। हाँ मैया। मैया। हेलो। हाँ मैया बोलो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। कल सुबह 9 बजे। राधे कृष्णा गुरुजी। राधे कृष्ण। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। सुखी रहिए। गुरुजी, मैं बचपन से शंकर भगवान और भवानी माता की पूजा करती हूँ 5 साल से। सही है। मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात में गणेश भगवान को अपने भाई जैसा, भवानी माता को माँ जैसा और शंकर भगवान को अपने पिता जैसा मानती हूँ। सही है। लेकिन प्रभु जी, अब मैं विष्णु भगवान को भी मन से चाहने लगी हूँ, बहुत प्यार करती हूँ कृष्ण भगवान को। हाँ तो अच्छा है ना, हरि हरि और न भेदा। शंकर जी में और भगवान विष्णु में कोई बहुत अंतर नहीं है। हाँ जी, तो मैं उनका मंत्र लेना चाहती हूँ आपसे। ले लीजिएगा कल सुबह 9 बजे। तो प्रभु जी, एक बार मेरा बेटे को आपने बुलाया था, ये अब मन से आपको ध्यान करता है, तो इनको बुलाया था आपने, तो आप इनसे बात कीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी, जय श्री राम। बैठो तो सबके पास आएगा, सब बैठ जाओ, सब बैठो। हाँ, जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बस आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद है, खुश रहिए। सब बैठ जाओ मेरी माँ। चलो पीछे के भले मत बैठो, आगे आगे की तो बैठ जाओ। गुरुजी। जी जी। मैं 5 साल से क्या पूजा कर रहा हूँ, 5 साल से गुरु जी के साथ। आप 5 साल से करता हूँ पूजा। ठीक है, पूजा करते रहो। मैं क्या करते हो? फिर भी पीता हूँ। ये
ये बोल रहा है मैं 5 साल से पूजा कर रहा हूँ गुरुजी की, फिर भी मैं पिटता हूँ घर में। तो क्यों कौन कौन मारता है उसे? मैं। क्यों मारती हो आप? गुरुजी इसको ना पढ़ाई नहीं करनी, इसको ना आश्रम में जाना है, इसको गुरुजी बनना है, तो वही मार्गदर्शन दीजिए आप। तो अच्छा है, पढ़ने दो उसको, पढ़ाओ, प्यार से समझाओ, मारो बच्चों को, मारते नहीं ज़्यादा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ बैठो बैठो। राम राम गुरुजी। अभी आएगा, माइक आएगा आएगा आएगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपने घर पर लड्डू गोपाल को बैठाए हैं, हम उनको अभी घर पर छोड़ के यहाँ पर आए हैं, क्या ये सही है? जाके भोग लगा देना, पूजा कर लेना। चलो ये बहन को माइक, दूसरा माइक कहाँ है? दूसरा माइक कहाँ है? बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। केशव फाउंडेशन के नाम से हमारा छोटा सा एनजीओ है। सामने आओ। बोलो। केशव फाउंडेशन के नाम से हमारा छोटा सा एनजीओ है जो देश भर में दिव्यांग लोगों के काम करता है। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी भी हैं जो आपके आश्रम में आकर आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दें तो। बिल्कुल ले आइएगा। थैंक यू सो मच। वो जाओ, वो बहन जाओ, वो बहन खड़ी है पीले दुपट्टा डाल के, सामने लाल मैया के बगल में, सीधा तुम्हारी नाक की सूद में। हाँ सीधा। हाँ बोलो बेटा। हाँ ये मैया, हाँ बहन को दो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। कहो। गुरुजी थोड़ा सा मेरा लड़का ऐब करता है, बड़ा वाला है? उसको थोड़ा सा ज्ञान दीजिए गुरुजी। किसको? बड़े वाले लड़के को, नाम सचिन है। तो क्या उसको ज्ञान की जरूरत है? क्या दिक्कत है? गुरुजी थोड़ा सा नशा करता है गुरुजी, वो कह तो रहा था आने के लिए, लेकिन वो इस समय बेंगलोर है अपनी पत्नी के संग। कौन सा नशा करता है? अरे चुप रही। क्या गुरुजी? कौन सा नशा करता है? बड़ा गुरुजी जो आप अभी बताए थे पहले, वही दारू सिगरेट वही सब। आया है? जी गुरुजी बेंगलोर है वो। तो कभी आए तो ले आना, उसको हम बात करके समझाएंगे। अरे चुप रहो गुरुजी। क्या? कभी ले आना, हमसे मिलाना, हम समझाएंगे सामने। और गुरुजी। हाँ हाँ गुरुजी एक प्रश्न और है, मैं अपने पति के बदले में मेरे को नौकरी मिल जाएगी? पति कहाँ है? जी मेरे पति एक्सपायर हो गए कैंसर में। तो उनकी कौन सी सरकारी नौकरी थी? जी आधी प्राइवेट लिमिटेड थी ऐसे ही। तो आप बात करना कि वो आपको देते जी हैं। उन्होंने मना कर दिया था एक बार, दूसरी बार दिवाली बात बोले हैं गुरुजी, आप बोलिए। आप बोल दीजिएगा, भगवान जैसा करें फिर वैसे गुरुजी सही। अगर मिल जाएगा मैं आपके आऊंगी, मतलब खुश रहिए, दर्शन खुश करूंगी। रहिए। चलो और सबको दो माइक, चिंता ना करो। हाँ इस तरफ ले आओ। वो ये देना मूंछों वाले को, दाढ़ी वाले को। राधे राधे गुरुजी। चलो राधे राधे। किस तरफ से? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अरे कहाँ हो पहले ही तो बताओ। यहाँ सबसे पीछे, इधर इधर इधर। हाँ हाँ बोलो। हाँ राधे राधे जी। गुरुजी मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। खुश रहिए। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दिए, ये मेरा बेटा है, इनको आशीर्वाद दो। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ पर मैं इसे अपने पास नहीं रख पाती। किसको? अपने बच्चे को। क्यों? कहाँ जाते हैं बच्चे? मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसको इसके नानी के पास छोड़ा है मैंने। किसके पास? नानी के पास। नानी के पास। हाँ जी। चलो भगवान आपको लायक बनाए, गुरुजी इसको सफल बने आप। आशीर्वाद दो कि ये बहुत अच्छा बने। ये मेरे लिए बहुत रोता है पर मैं इसको अपने पास नहीं रख पाती। चलो भगवान आपको खूब लायक बनाए ताकि आप अपने बच्चों के साथ रहें। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे पति को आशीर्वाद देना कि वो ठीक हो जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है, सुखी रहिए। बोलो। चलो दो माइक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक सवाल है कि हर सक्सेस के पीछे हर किसी का एक ना तो एक का हाथ होता है। हाँ। तो आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? आप सब भक्तों का।
मेरे सक्सेस होने के पीछे आप सब भक्तों का हाथ है, आप सबका। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां करी है। अच्छा। बट अभी से मैं भक्ति करूंगी तो मेरे को कृष्ण जी अपना लेंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे, भगवान बड़े दयालु हैं, अपना लेते हैं। एक और प्रश्न है कृष्ण जी आपसे मुझे कि अगर मैं भक्ति के मार्ग पे चल रही हूँ तो अगर उसके बीच मुझे अपने माता पिता या फैमिली से विरोध करना पड़े तो वो सही है या गलत है? अरे भक्ति के लिए विरोध करने की क्या जरूरत है, किस बात का विरोध है बताओ। अगर वो भक्ति से रिलेटेड कुछ भी मना कर रहे हैं तो मैं भक्ति कर रही हूँ तो वो सही है या गलत है? क्या मना करते हैं? कि जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरे को माला लेनी है या पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? हाँ जी। क्या कुछ काम धाम कर रही हो? हाँ अभी जॉब कर रही हूँ। और शादी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। तो शादी वादी करो अब। ठीक है गुरुजी। जल्दी। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उस स्कूल में आधा से ज्यादा मुसलमान हैं, तो क्या मैं उनसे दोस्ती कर सकती हूँ? तो वहाँ जो हिंदू हैं आपके फ्रेंड में कौन कौन है? अभी मेरे को फ्रेंड नहीं बनाया है, मैं क्या? हाँ बेटा ऐसा है, जो हिंदू बहन है ना, हिंदू भाई, उनसे तो दोस्ती करना। मुसलमानों से दोस्ती करने का मतलब ही है कि वो पहले दोस्ती करते हैं, फिर वो लव जिहाद में तुम जैसी बड़ी होगी वो पहले से सेट करे रहेंगे, लव जिहाद में फंसाते रहेंगे। इसलिए मंथरा की दोस्ती कैकई को बड़ी भारी पड़ गई। गुरुजी इसलिए मेरा भाई कुछ सुनाना चाहता है। ऐसे लोगों की दोस्ती करना ही नहीं चाहिए। जी गुरुजी मैं हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। श्री हनुमान चालीसा। हाँ वाह हो गया पूरा, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मुझे टीचर बनना है, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। खूब पढ़ाई करो, बन जाओगे टीचर। गुरुजी मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। पापा की नहीं, पिताजी की। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, होगी पेट में दर्द रहता है। उनको बोलना एक्सरसाइज किया करें, योग किया करें।